हाय गाइस। आज भौगोलिक खोज का सेकेंड क्लास है। आज हम जानेंगे भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन, उसके बाद अमेरिका का खोज, भारत का खोज, और सबसे लास्ट में जानेंगे सबसे पहले समुद्री जहाज के द्वारा किसने चक्कर लगाकर बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। तो शुरू करते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन के बारे में। 15वीं शताब्दी से पहले 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप और एशिया का व्यापार कुस्तुनतुनिया मार्ग से होता था। कौन से मार्ग से? कुस्तुनतुनिया मार्ग से। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया मार्ग पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। किसने? तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण अधिकार करने के बाद यूरोप के जितने भी नाविक और व्यापारी थे उसको कुस्तुनतुनिया मार्ग से एशिया तक व्यापार करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तुर्की का कुस्तुनतुनिया मार्ग पर अधिकार करने का एक रीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्या था? तुर्की का औपनिवेशिक साम्राज्य, उपनिवेश बहुत ज्यादा बड़ा था एशिया में, जिसके कारण तुर्की नहीं चाहता था कि एशिया में मेरा उपनिवेश, मेरा व्यापार कम हो जाए और यूरोप का व्यापार बढ़ जाए। इसके लिए वो क्या कर लिया? 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जितने भी यूरोप के नाविक और व्यापारी थे उनको एशिया के साथ व्यापार करने में काफी ज्यादा कठिनाई होने लगी। टैक्स की मात्रा तुर्की के द्वारा बढ़ा दी गई कुस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार करने पर, जिसके कारण नए नए देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाना शुरू कर दिया गया। इसमें सबसे पहले खोज किया गया बार्थोलोमियो, पुर्तगाल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में, यहां पर पुर्तगाल पड़ेगा, यहां पर स्पेन, यूरोप से, यहां से पुर्तगाल से होते हुए समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए सबसे पहले अफ्रीका महादेश पहुंचे। अफ्रीका महादेश के सबसे निचले, सबसे दक्षिणतम बिंदु पर उत्मासा अंतरिक्ष है, वहां तक पहुंच गए और इस प्रकार उत्मासा अंतरिक्ष का खोज कर दिए। उत्मासा अंतरिक्ष का खोज कर दिए। ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्मासा अंतरिक्ष का खोज कब हुआ? तो 1488 ईस्वी में। किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज ने। चलिए अब जानते हैं अमेरिका का खोज किसने किया। अब देखिएगा अमेरिका का खोज कैसे हो। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से निकले थे क्रिस्टोफर कोलंबस और यहां से समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए यहां तक पहुंचे। यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन ये निकले थे मुख्यतः रूप से क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए। कहां निकले थे? क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन यहां तक आने के बाद रास्ता भटक गए। क्रिस्टोफर कोलंबस रास्ता भटक गए और रास्ता भटक जाने के कारण जाना था यहाँ इस मार्ग से, वो चले गए इधर से इधर, इधर से इधर जाने के बाद वो रास्ता भटक जाने के कारण ये पहुंच गए उत्तरी अमेरिका महादेश में, जिसमें एक देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वहां पहुंच गए और अमेरिका की खोज कर दी। लेकिन ये वहां पहुंचने के बाद भी वो सोच रहे थे कि ये अमेरिका नहीं, ये भारत है। इसीलिए वहां पहुंचने के बाद, वहां पहुंचे उसके बाद इन्होंने अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको कहा रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोल दिए। कौन बोल दिए? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोले। लेकिन असल मायने में ये भारत का खोज नहीं किए थे, कहां का? अमेरिका का खोज किए थे। लेकिन इस बात का पुष्टि
अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा। अमेरिगो वेस्पुची फिर से यहां से चले, उनको पता चल गया तो वो भारत का खोज नहीं किए, फिर से यहां से गए, यहां से जाते हुए यहां से गए, उसके बाद फिर वहीं पर अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिगो वेस्पुची ने इस बात का पुष्टि किया कि यह भारत नहीं, यह अमेरिका है। पुष्टि करने के बाद यह पूरे दुनिया को बताए कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो नया देश खोजा गया था, उसका नाम, नया दुनिया को खोजा गया था, उसका नाम अमेरिका ने, उसका नाम भारत नहीं अमेरिका है। इसका पुष्टि कौन किया? अमेरिगो वेस्पुची। इसलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही ये नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पर? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेरिका का नामांकन किसके नाम पर हुआ? आप क्या लिखोगे? अमेरिगो वेस्पुची। कोई दिक्कत? अब आइए हम समझते हैं भारत का खोज कैसे हुआ। भारत का खोज 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के द्वारा भारत का खोज किया गया। देखिए कैसे आए थे वास्को डिगामा भारत तक। यहाँ पुर्तगाल से चलते हुए, यहां से होते हुए ये कहां पहुंचे? उत्तमासा अंतरिक्ष पर। कहां पहुंचे? उत्तमासा अंतरिक्ष पर। पुर्तगाल से होते हुए 10 साल बाद वो खोजे गए जगह, जिसको बार्थोलोमियो डियाज द्वारा उत्तमासा अंतरिक्ष को खोजा गया था। 10 साल बाद वास्को डिगामा फिर से उसी जगह पर पहुंच गए, उत्तमासा अंतरिक्ष पर। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद पहुंचने के बाद उन वास्को डिगामा का भेंट एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से हो गया। किससे हो गया? अब्दुल मजीद। यहां पर ही एक भारत से व्यापारी आया था अब्दुल मजीद, उनका भेंट वास्को डिगामा से हो गया। और अब्दुल मजीद ने ही वास्को डिगामा को भारत तक आने का रास्ता बता दिया। और यहां से उत्तमासा अंतरिक्ष से वो भारत, वास्को डिगामा पहुंच गए। इस प्रकार भारत की खोज कर दिया। भारत पहुंचने के बाद यहां पर एक जगह है जिसका नाम, एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल के सबसे निचले प्रांत पर पहुंचे जिसका नाम है कालीकट। कालीकट, कालीकट पर पहुंचे। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। जमोरिन था। जब कालीकट वास्को डिगामा पहुंचे तो शासक जमोरिन के द्वारा वास्को डिगामा का जमकर स्वागत किया गया। खूब अच्छे तरीके से वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यूरोप से पहली बार कोई समुद्री रास्ते, समुद्री मार्ग से भारत तक आया था। उससे पहले समुद्री मार्ग का पता लगा कि कोई भारत तक नहीं पहुंचा था। इसलिए वास्को डिगामा का जमोरिन के द्वारा जमकर स्वागत किया गया। और आपको हम बता देते हैं, इस भारत से जितने भी वस्तु यूरोपीय व्यापारी अपने देश ले जाते थे, उसमें लगभग उनको 26 गुना मुनाफा होता था बेचने पर। कितना? 26 गुना। जैसे भारत से मसाला ले गए या कोई भी वस्तु वो ले जाते थे कहाँ? अपने महादेश यूरोप, पुर्तगाल, तो उनको कितना मुनाफा होता था? लगभग में 26 गुना। जैसे मान के चलिए 100 रुपए का कोई वस्तु यहाँ खरीद के ले गए, तो वहां पर कितना में बेचते थे यूरोप में? 2600 रुपया में। कोई दिक्कत? समझ गए? आइए अगला हम जानते हैं। अब हम जानते हैं मैगलन के बारे में। मैगलन कौन थे? मैगलन ने सबसे पहले समुद्री जहाज के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया। क्या किया? समुद्री जहाज के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाया। किसने? मैगलन ने। और यह पूरे विश्व का चक्कर लगाकर यह साबित किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। आपको हम पहले क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में, कि पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी
चपटी है। लेकिन इस बात की पुष्टि सबसे पहले समुद्री जहाज के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाकर किसने बताया? मैगलन ने। मैगलन ने क्या किया? पूरे समुद्र है, हम जानते हैं कि दुनिया के सारे समुद्र महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जगह वो अपना झंडा गाड़ दिए, वहां से एकदम शुरू किए जाना, जाते जाते 2-3 साल के बाद वह पूरे विश्व का चक्कर लगाकर वही जहां पर वह झंडा गाड़े थे वहीं पर दोबारा पहुंच गए। अब देखिए, कोई भी चीज गोल रहेगा, एक जगह से चलिएगा वहां से पूरे चक्कर लगाते लगाते वहीं पहुंचिएगा। इससे पता चल गया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे पहले मैगलन ने समुद्री जहाज द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाकर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं, अर्थात पृथ्वी क्या है? गोल है। और कब किया ये ऐसा काम? 1519 ईस्वी में। कब किया? 1519 ईस्वी में। इसके बाद जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैप्टन कुक। कब किया गया? 1770 ईस्वी में। उसके बाद देखते हैं न्यूफाउंडलैंड, और न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया? न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता सर जॉन और सेबास्टिन कुक के द्वारा लगाया गया। और सेबास्टिन कैबोट, माफ कीजिएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं जितने भी यूरोप के व्यापारी थे, हम समझ सकते हैं अपने भाषा में, यूरोप से कोई भी देश का, नई दुनिया का कोई भी नए देश का खोज करने में समुद्री मार्ग के द्वारा, जहाज के द्वारा बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा खर्च होता है। तो यूरोप के व्यापारी नाविक जितने भी थे उतना खर्च उनको देता कौन था? कि भौगोलिक खोज आप पैसा लीजिए, भौगोलिक खोज कीजिए। कौन देता था? प्रोत्साहित कौन करता था यूरोप के व्यापारी और नाविक को? तो प्रोत्साहन करने वाले में से मुख्यतः रूप से 2 लोग आते हैं। पुर्तगाल के राजकुमार, जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन की महारानी इसाबेला। ये जो थे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की राजकुमारी इसाबेला, ये दोनों राजकुमार और महारानी के द्वारा जितने भी यूरोप के व्यापारी नाविक थे जो चाहते थे कि हम दूसरे देश का समुद्री मार्ग तक पता, दूसरे देश का समुद्री मार्ग के माध्यम से पता लगाए, दूसरे देश का भौगोलिक खोज करें, उनको क्या करते थे? हेनरी द नेविगेटर और इसाबेला वो काफी ज्यादा पैसा, खाना पीना, सारे वस्तु देते थे और बोलते थे कि आप जाइए दूसरे देश का खोज कीजिए। इस प्रकार जितने भी यूरोप के व्यापारी थे उनका प्रोत्साहन बढ़ा हुआ था और धीरे धीरे वो नए नए देशों का खोज करते चले गए। आज के क्लास में इतना ही रहने देते। अगले क्लास में हम जानेंगे भौगोलिक खोज का क्या क्या परिणाम हुआ।